हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ समास, उसके प्रश्न उत्तर। भाग 1 में हमने समास को विस्तार से समझा। आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, माता और पिता, माता पिता, राजा का पुत्र, राजपुत्र आदि। अगला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्विगु समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। नंबर 5, कर्मधारय समास। नंबर 6, बहुब्रीहि समास। आगे है, समास विग्रह किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण देखिए, शरणागत, शरण में आया हुआ, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आदि। आगे है, समास में कितने पद होते हैं? उनके नाम बताइए। समास में 2 पद होते हैं। नंबर 1, पूर्व पद। नंबर 2, उत्तर पद। आगे है, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर समझाइए। इसका उत्तर है, यदि समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, और यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं, ये कौन सा समास है? द्विगु समास। 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ये है बहुब्रीहि समास। आइए आगे बढ़ते हैं। समास के भेदों का परिचय उदाहरण सहित दीजिए। इसका उत्तर है, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, कर्मधारय समास। नंबर 6, बहुब्रीहि समास। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद अव्ययी बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से आ, भर, नि, अन, यथा, प्रति, बे, बा, ब आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, उदाहरण देखिए। नंबर 1 है आजन्म, जन्म भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इनमें आ क्या है? अव्यय है। और समास विग्रह इसका कैसे होगा? जन्म भर। यथाशक्ति में यथा अव्यय है और इसका समास विग्रह शक्ति के अनुसार।
हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बखूबी, बखूबी के साथ। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद वाला उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय पहले पद के पीछे कोई प्रसर्ग जैसे ने, का, को, के लिए आदि आता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश भक्ति, यहाँ पर भक्ति जो है वो प्रधान है और भक्ति जो है वो उत्तर पद है। कैसे भक्ति? देश के लिए भक्ति। आगे है अकाल पीड़ित। पीड़ित जो है वो उत्तर पद है और वही प्रधान है। कैसा पीड़ित? अकाल से पीड़ित। आगे उदाहरण देखिए, करोड़पति, करोड़ का पति, युद्ध भूमि, भूमि कैसी? युद्ध के लिए भूमि। नंबर 3 है द्विगु समास। जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो और उसका अर्थ किसी समूह का बोध कराता हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चौराहा, इसका पहला जो है वो पद क्या है? संख्यावाचक है। 4 राहों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह आदि। नंबर 4 है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद, अर्थात वाक्य की क्रिया दोनों पदों के अनुसार हो तथा समस्त पद का विग्रह करने पर प्राय योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द और, तथा, अथवा, या आदि आते हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। योजक शब्द का मतलब क्या है? योजक चिन्ह होता है जो 2 शब्दों को जोड़ता है। जैसे भाई बहन, इसका समास विग्रह हुआ भाई और बहन। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता और पिता। नंबर 5 है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिस पद में रूपक अलंकार होता है उनमें प्राय कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, विद्या धन, विद्या रूपी धन आदि। नंबर 6 है बहुब्रीहि समास। जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई अन्य, कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। अगला प्रश्न है, समास रचना में कौन से 2 पद मिलते हैं? उनसे मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है समास में 2 पद मिलते हैं। इनमें से पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। समास करने पर जो शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे राज जमा पुत्र, राजपुत्र। हस्त जमा लिखित, हस्त लिखित। राज और हस्त क्या है? पूर्व पद। पुत्र और लिखित क्या है? उत्तर पद। और समस्त पद क्या है? राजपुत्र और हस्तलिखित। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? इस समास के कोई 5 उदाहरण भी दीजिए।
द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। इसके 5 उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, त्रिभुवन, ये क्या है? समस्त पद। और समास विग्रह 3 भवनों का समूह। सत सही 100 दोहों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। आगे है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है कर्मधारय में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का भाव रहता है, जबकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण देखिए, पीतांबर, पीत अंबर, पीला वस्त्र, ये क्या है? कर्मधारय समास। विशेषता किसकी बताई जा रही है? वस्त्र की। वस्त्र कैसा है? पीला। आगे है पीतांबर, अर्थात पीला है अंबर जिसका श्री कृष्ण। इसमें है बहुब्रीहि समास। आगे है संधि और समास में अंतर उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है संधि 2 वर्णों के बीच होती है और इसमें विभक्ति या कोई शब्द लुप्त नहीं होता, जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। समास 2 पदों के बीच होता है। समास होने पर विभक्ति या शब्द लुप्त भी हो जाता है, जैसे देखिए रसोई के लिए घर, रसोई घर, खटके के बिना बेखटक। अब देखिए यहाँ पर के लिए जो है वो लुप्त हो चुका है, तो यहाँ बन गया रसोई घर। के लिए क्या है? ये विभक्ति है और समास में विभक्ति का लोप हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि संधि जो है 2 वर्णों का मेल है और समास जो है 2 शब्दों का मेल होता है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ समास। भाग 1 में हमने समास को विस्तार से पढ़ा और आज हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर किए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।